नमस्कार। ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश हांडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। ट्राई सिटी में अब तक के रिकॉर्ड 1364 नए मामले। चंडीगढ़ में 422, 4 की मौत। और कोटकपुरा गोलीकांड में एसआईटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट ने की खारिज। नई एसआईटी करेगी जांच। सैनी व उमरा नंगल को भी मिली राहत। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना का कहर और बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मरीजों ने रफ्तार पकड़ ली है। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में ही 1362 नए मामले सामने आ गए और 8 लोगों की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में 422 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। चंडीगढ़ में 4 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 393 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में भी आज 312 नए मरीज आए और 2 लोगों की जान चली गई। पंचकुला में अब तक 158 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। मोहाली की बात करें तो वहां भी रिकॉर्ड 630 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब मोहाली में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या 469 तक पहुंच गई है। अब तक कुल 1020 लोग ट्राई सिटी में कोरोना के कारण मौत के मुंह में जा चुके हैं। इतनी भारी संख्या में आए मरीजों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन भी अब सख्त आदेश जारी करने के मूड में दिख रहा है। शनिवार को हो सकता है कि इस संबंध में कोई नए गाइडलाइन और आदेश जारी हो जाएं। कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वही बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में इसका प्रकोप बढ़ रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए चंडीगढ़ में रात से 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। इसी को देखते हुए मनीमाजरा के शास्त्री नगर में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर आईटी पार्क थाना प्रभारी शादीलाल शर्मा और सब इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने शास्त्री नगर निवासियों संग एक बैठक की। इस बैठक में थाना प्रभारी ने स्थानीय लोगों को बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर जागरूक किया और कहा कि चंडीगढ़ में कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उन्होंने कोविड गाइडलाइन की पालना करने का निवेदन लोगों से किया। वह घर घर गए और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में इसका प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए चंडीगढ़ में देर रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया है। इसको देखते हुए आज मनीमाजरा के शास्त्री नगर में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर आईटी पार्क थाना प्रभारी शादीलाल शर्मा और सब इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने शास्त्री नगर निवासियों संग एक बैठक की। इस बैठक में थाना प्रभारी शादीलाल शर्मा ने स्थानीय लोगों को बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर जागरूक किया और कहा कि चंडीगढ़ में कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। थाना प्रभारी शादीलाल शर्मा ने स्थानीय लोगों से अपील की कि जब वह घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना से बचा जा सके और प्रशासन द्वारा दी गई नियमों की भी उन्हें पालना करनी चाहिए। हमारे एसएचओ साहब की अगुवाई में एक यहाँ कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। वैसे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए इतना सोचते हैं कि शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री ने सोचा हो। जितनी तारीफ़ की जाए वो शब्द ही नहीं है कि हम उनकी तारीफ़ करें, मगर उनकी अगुवाई में हमारे एसएचओ साहब की भी अपनी सोच थी कि मैं भी अपना एक फ़र्ज़ निभाऊं और आज अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। और जो हमारे यहाँ साथी हैं, इस कॉलोनी के मुखिया हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये एक प्रोग्राम कराया था और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के कॉलोनी वासी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को बढ़ चढ़ के सहयोग दें। और मैं अपनी तरफ से, वैसे तो हमारे एसएचओ साहब ने पहले बताया है और मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ कि मेरा यहाँ जितना स्टाफ है और मैं खुद हूँ, हम 24 आवर्स आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। किसी प्रकार की भी अगर हमारी ज़रूरत समझो तो हम 24 घंटे के लिए हाजिर हैं और एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। जब हमें आप जैसे कॉलोनी के मेन मुखियाओं का साथ है तो गारंटीड हम इस अभियान में सक्सेस होंगे। नाइट कर्फ्यू 10:30 बजे लगा है और मार्केट 10 बजे बंद कराने का ऑर्डर है। हम यहाँ लोगों को एक प्यार से जागरूक कर रहे हैं। यहाँ इतना पढ़ा लिखा शिक्षित एरिया नहीं है और आर्थिक रूप से भी बड़ा कमज़ोर है और काम बाहर प्राइवेट करने वाले ज़्यादातर आदमी हैं, मगर फिर भी ये लोग हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं
और हम इनको जागरूक कर रहे हैं कि ना तो फालतू बगैर किसी काम के बाहर घूमें, मुंह पे मास्क लगाएं, गैदरिंग से बचें, अपने हाथ ज़्यादा से ज़्यादा बार कोशिश करें कि भाई हम हाथ साफ रखें, नाक पे मुंह पे मत लगाएं, जिससे इस कोरोना महामारी से हमारा और हमारे इस एरिया का बचाव रह सके। वहीं स्थानीय निवासियों ने आईटी पार्क थाना प्रभारी शादीलाल शर्मा का उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। कि आपको हेल्प की नीड है तो सर तो 24/7 रहते हैं और सर मेरे हिसाब से मैंने जो आज तक एसएचओ से कांटेक्ट किया उनमें कुछ चुनिंदा एसएचओ में से हैं जो रात को चाहे 2:30 बजे कॉल करो, 3 बजे कॉल करो, किसी भी काम के लिए सर ने कॉल उठाई और कभी ये रिस्पॉन्स नहीं किया कि मुझे 3 बजे क्यों कॉल करी है। सर ने सीधा ये पूछा कि क्या काम हुआ, बोलो क्या दिक्कत आई है, और रात को 3 बजे हमारा जमाया हुआ है, सर ने तब भी हेल्प की है। तो पुलिस और हमारे एसएचओ साहब हेल्प के लिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंता का विषय बनता जा रहा है और वहीं यूटी प्रशासन ने गुरुवार को 11 नए कंटेनमेंट जोन की भी घोषणा की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हल्लो माजरा कैंप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ ने शुक्रवार को शौर्य दिवस मनाया। हर साल इसी दिन यह शौर्य दिवस मनाया जाता है। शहीद जयपाल सिंह की शहादत को भी नमन किया गया। हल्लो माजरा के गेट नंबर 1 पर मार्ग को उसके नाम पर रखा गया है। इस दौरान शहीद की पत्नी सुरेश बाला भी मौजूद रही, जिसका उद्घाटन भी उनकी पत्नी सुरेश बाला से ही करवाया गया। हल्लो माजरा कैंप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने शुक्रवार को शौर्य दिवस मनाया। इस मौके पर वीर सैनिकों की शहादत को नमन करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान नॉर्थ वेस्ट सेक्टर आईजी के विजय कुमार शौर्य दिवस के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए जहां उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल वर्ष 1965 को गुजरात के सरदार पोस्ट पर तैनात 2वीं बटालियन कोरी पुबल की एक टुकड़ी ने पाकिस्तान सेना के करीब 3500 सैनिकों पर एक ब्रिगेड स्तर के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे खदेड़ दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 34 सैनिक मारे गए थे, साथ ही सीआरपीएफ के 8 जवान भी शहीद हुए थे। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शौर्य दिवस हम इसको कहते हैं। 9 अप्रैल हर साल इसको मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये हमारे लिए इसीलिए और विशेषकर महत्वपूर्ण है कि जो शहादत हर दिन हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स देश की व्यवस्था कायम करने के लिए देते हैं, उसका कोई ऋण हम किसी भी तरह से नहीं चुका सकते हैं। और देश की इस व्यवस्था को कायम रखने में उनका जो अहम रोल है, इसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब शहादत होती है तो उस दिन उनको याद किया जाता है, उसके बाद हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। तो उसको और ज़ोर से, अच्छी तरीके से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके रोल को हमारी तरफ से उसको सराहना करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम इसको मना रहे हैं और ऐसा करने से हमारे बल का मनोबल भी और बढ़ता है और हम और सजगता से और कर्तव्य निष्ठा से अपने ड्यूटी का पालन करते हैं। आज मैं उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने पति को, भाई को, बेटे को इस तरह की एक्टिविटीज़ में खोया है, उन सबको भी हम याद करते हैं और उनके सैक्रिफाइस के लिए उनका भी मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में हमला हुआ बीजापुर में, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, किस तरह से आप देखते हैं इसको और सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनका मनोबल किस तरह से बढ़ाएं? जैसा मैंने पहले भी कहा कि विकट परिस्थितियों में हम लोगों ने काम करना पड़ता है। जो थ्रेट है वो कब कहाँ से आएगी
इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। एक सरप्राइज़ एलिमेंट जिसको बोला जाता है हमारी टैक्टिक्स में, वो अक्सर जो दुश्मन होते हैं, जैसे कि पाक के दुश्मन है या फिर माओवादी जो कि हमारे ही देश में, हमारे इलाके में है, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है तो वो घात लगाकर हमला करते हैं। तो अचानक ही जो हमला होता है उसमें कई तरह का रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है, और एक बार जब हम उसको पलटवार करते हैं तब तक कभी कभी हमारे जवानों की काफ़ी उसमें नुकसान हो जाता है, लेकिन दोबारा रीऑर्गेनाइज करके अपने आप को उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और इसी टैक्टिक्स में कभी कभी थोड़ा सा देरी हो जाती है और कभी कभी रीऑर्गेनाइज होने में भी टाइम लगता है। तो ये मौके पर ही जो होते हैं वही बता सकते हैं कि उन्होंने वहाँ कैसे किया। उसके ऊपर डिटेल में कमेंट करना तभी कर सकते हैं जब उसका एनालिसिस और उन लोगों से 1-to-1 बात न हो जाए। इस मौके पर शहीद जयपाल सिंह की शहादत को नमन करते हुए हल्लूमाजरा के गेट नंबर 1 पर मार्ग को उनके नाम पर रखा जाएगा, ये बात भी कही गई। इस दौरान शहीद की पत्नी सुरेश बाला भी मौजूद रही। अपने शहीद पति के नाम पर मार्ग का नाम रखे जाने का उद्घाटन भी उन्होंने किया। बता दें कि शहीद जयपाल सिंह मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत स्थित गांव थाना कलां का रहने वाला था। जयपाल सिंह 12 दिसंबर वर्ष 1989 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बतौर सिपाही के पद में भर्ती हुआ था। इस दौरान जयपाल ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, असम समेत अन्य राज्यों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 10 अप्रैल साल 2009 को उन्होंने 55 बटालियन के साथ छत्तीसगढ़ में माओवादियों के विरोध में एक ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उनका काफी देर तक माओवादियों के साथ संघर्ष हुआ, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने उनकी टुकड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें जयपाल सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद जयपाल सिंह को मरणोपरांत प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। सिटी ब्यूटीफुल में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं। तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग होने से दहशत का माहौल बन गया। यह फायरिंग सेक्टर 38 में हुई थी। अज्ञात लड़कों ने फायरिंग करके यहां काफी उत्पात मचाया था। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। द सिटी ब्यूटीफुल में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब इन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 वेस्ट में देर रात स्कॉर्पियो सवार कुछ अज्ञात लड़कों ने उत्पात मचाया। इस दौरान बदमाशों में हवा में गोली भी चलाई और गाड़ी के शीशे तोड़े। मामले में मलोया थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट और दहशत फैलाने की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गुंडागर्दी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पहले तो 5 स्कॉर्पियो सवार लड़के आते दिखाई देते हैं और फिर ये गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। आरोपियों के हाथ में लाठी, डंडे, पत्थर और तलवार दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक लड़का हवाई फायर करता हुआ भी दिखाई देता है। मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता प्रदीप की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं एक 30 मार्च को लड़ाई हुई थी सेक्टर 52 में लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने मेरे यहाँ पे हमला किया था। कान पे लगी हुई है चोट, तो मुझे 16 रेफर कर दिया। 16 वाला ने पीजीआई रेफर कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ से मेरी छुट्टी हुई 3-4 दिन पहले। तो हम रात को ऊपर सोए हुए थे। रात को 2-2:30 बजे के करीब लड़के आए स्कॉर्पियो गाड़ी में, वाइट कलर की गाड़ी थी। तो उसमें 5 से 6 लड़के थे। उन्होंने आते ही गाड़ी पे तोड़ना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी उन्होंने। तो इसके बाद उन्होंने हवाई फायर किया। लड़के मुझे पहचान में तो है नहीं कौन है वो कौन नहीं। तो बस यही है कि जिनके साथ लड़ाई थी उनको भी शक है थोड़ा सा। किलर नहीं कह सकते मुझे है कि नहीं वो ये लड़की थी। तो यहाँ पर कोई कैमरे वगैरह भी लगे हैं जिसमें सारा कैमरे सर ये मेरे घर के लगे हैं, मेरे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, इसमें उनकी फुटेज आई है। अच्छा, हाँ जी। तो ये फिर अब पुलिस को शिकायत दे दी गई है? हाँ जी, मैंने पुलिस को शिकायत दे दी थी। और ये फुटेज भी लेके फुटेज भी ले गए थे जी। तो यानी कि कितनी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं? सर एक सफारी भी तोड़े हैं, एक वो जैन खड़ी है वहाँ पे ब्लू कलर की, उसके तोड़े हैं। और अगर बात करें तो हवाई फायर किए गए हैं या किसी पे गोलियां लगाई? हवाई फायर किए उन्होंने।
लगभग कितने हवाई फायर सर किए? हवाई फायर तो कम से कम 3-4 किए उन्होंने, बट जो कैमरे के इसमें आए तो एक ही है वो। एक हाँ फायर जी, किए। दूसरा करने लगा तो उसको रोक लिया उनके दोस्तों ने। अच्छा। जी तो ये कितने के लोग थे जो गाड़ी में आए सर, थे? वो 5 लोग तो नीचे ही थे, जो नीचे है। एक जो ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा था। लगभग 6 लोग थे। 6 लोग थे। तो और यानी कोई और नुकसान वगैरह? और तो कोई नुकसान नहीं, वो कैमरा वो ही लेके गए, बस ये गाड़ी तो कोई तोड़फोड़ भी की गई है घर पे, कोई पथराव घर पे वगैरह? तो ऊपर तो कोई नहीं आया ना, और नीचे से ही वो तोड़ फोड़ करके। यहाँ पर बता दें कि शिकायतकर्ता प्रदीप का कुछ दिन पहले सेक्टर 56 में कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था। इस दौरान उसके ऊपर गंडासी से हमला किया गया था। सूत्रों के मुताबिक किसी विवाद के चलते ही उसके घर के बाहर तोड़फोड़ की गई और फायरिंग की गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे डालने में सफल होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। जीरकपुर के नाबा साहब गांव में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में अचानक आग लग गई। आगजनी की इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि आगजनी में किसी का जानी नुकसान होने का कोई सूचना अभी तक नहीं मिली थी। जीरकपुर के नाबा साहिब गांव में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में अचानक आग लग गई। आगजनी की इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक देर रात एक राहगीर ने दुकान से धुआं निकलता हुआ देखा तो दुकान के बाहर लिखे दुकानदार के फोन नंबर पर उससे संपर्क साधा और उसे इसके बारे में सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे दुकानदार ने स्वयं दुकान का शटर खोला तो तब तक आग गोदाम में बुरी तरह से फैल चुकी थी और सामान जलकर राख बन चुका था। इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दे दी गई और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने बड़ी ही मुशक्कत के बाद इस भयंकर आग पर काबू पाया। इस इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में लगी आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड को इस पर काबू पाने में काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस आगजनी की घटना में किसी का भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में आए दिन चोरी, लूटपाट, मारपीट और स्नैचिंग जैसी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन युवक महिलाएं युवतियों को अपना निशाना बना रहे हैं। चंडीगढ़ में सोनाक्षी की वारदातों को अंजाम दे मौके से रफू चक्कर होने वालों पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। ऐसी ही एक वारदात सेक्टर 23 के मकान नंबर 3325 के बाहर घटी, जहां एक महिला पहले तो सब्जी लेती हुई नजर आई, जिसके बाद बाइक पर आए दो युवक हेलमेट पहने हुए उसके पास आते हैं और एड्रेस पूछने के बहाने उसकी चेन लपक कर ले जाते हैं। क्या किया स्नेचरों ने, आइए आप देखिए। कृषि कानून को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 10 व 11 अप्रैल को 24 घंटे के लिए सोनीपत में लगाए जाने वाले जाम पर बोलते हुए हरियाणा पुलिस के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा है कि वाहन चालकों की सुविधा के लिए मार्गों में परिवर्तन कर दिया गया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कृषि कानून को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 10 और 11 अप्रैल को 24 घंटे के लिए सोनीपत में लगाए जाने वाले जाम पर बोलते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि वाहन चालकों की सुविधा के लिए मार्गों में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने कहा कि अति आवश्यक होने पर ही घर से निकले और भीड़ भाड़ से बचें। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने घोषणा की है कि 24 घंटे जाम लगाएंगे और जहां जाम लगने की संभावना है वहां कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि पब्लिक व प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि जाम की वजह से लोगों को परेशानी ना हो, उसका भी प्रबंध किया जा रहा है। वह लोगों से भी अपील करते हैं कि हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, तो वह लोग अपनी यात्रा स्थगित करें या दूसरे रूट से जाएं। देखिए, पुलिस अधिकारी को समय नहीं मिलता इतना कि वो अपनी सेहत का ध्यान रख सके। वो समय पर भोजन भी नहीं कर पाता है
और ड्यूटियों की अधिकता है और मैन पावर की कमी है। इसलिए हर व्यक्ति क्षमता से अधिक कार्य करता है और उसकी सेहत धीरे धीरे सफ़र करती है। इसका असर हमें देखने में मिलता है आंकड़ों में। लगभग 200 व्यक्ति हरियाणा पुलिस के हर वर्ष नौकरी में रहते हुए असमय मृत्यु का शिकार होते हैं, जिसमें मुख्य कारण लाइफस्टाइल डिसीज़ है, जैसे हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इत्यादि। तो ये बीमारियां रोकी जा सकती हैं बेहतर लाइफस्टाइल से। तो सबसे पहले हम उनकी चेकिंग कराएंगे, और ये चेकिंग क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, 50,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो ये ऐप बेस्ड होगी, ताकि उसके सुपरवाइज़र भी और वो एम्प्लॉय खुद भी अपनी सारी सेहत की जांच कर सके। और जो लोग डेंजर जोन में हैं या जिनके पैरामीटर्स बिगड़े हुए हैं, उनके लिए एक्सरसाइज का, डाइट का और मेडिकेशन का एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, ताकि वो लोग अपनी सेहत को, खोई हुई सेहत को रिकवर कर सकें और असमय मृत्यु से बचें। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोलते हुए डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के चालान काटने की गति बढ़ाई है। लोगों से अपील करते हैं कि पब्लिक प्लेस पर मास्क पहने। उन्होंने कहा कि इन दिनों पुलिस मास्क न पहनने के 5 से 6 हजार चालान प्रतिदिन कर रही है। इसलिए उन्होंने सभी से कोरोना नियमों की पालना करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। और मौसम, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान बढ़कर 35.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है। न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा मात्र 16% रह गई है। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, जिसके कारण दिन का तापमान बढ़ सकता है। शाम को ठंडी हवाएं चलने के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे यही गुजारिश कि ट्राई सिटी में कोरोना दस्तक दे चुका है, जिसकी रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है। इसलिए आपको सतर्क होना पड़ेगा, आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा और बार बार सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा। वैक्सीनेशन लगवाने से भी आप पीछे ना रहें। यदि आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करें। खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि बचाव ही इलाज है। कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।